एक फटे हुए कपड़े का एक ऐसा टुकड़ा है जिसने दुनिया के सबसे टॉप वैज्ञानिकों को पूरे 100 साल से भी ज्यादा समय तक उलझाए रखा और आखिर में सब चुप हो गए। चुप इसलिए नहीं हुए कि सच पता चल गया, बल्कि इसलिए क्योंकि जितनी ज्यादा जांच करते गए उतना ही बोलने से डरने लगे। इस कपड़े पर एक मृत इंसान की छवि है जिसे मरे हुए लगभग 2000 साल हो चुके हैं, लेकिन उसका चेहरा इतना साफ है कि उसके हर एक रोम छिद्र तक गिने जा सकते हैं। फिर भी वहाँ कोई पेंट नहीं है, कोई स्याही नहीं है और न ही इस बात का कोई सबूत है कि किसी ने उसे छुआ हो। फिर भी वो चेहरा बस यूं ही चुपचाप मौजूद है और सीधे तुम्हें घूर रहा है। अब असली दिमाग हिला देने वाली बात सुनो। जब नासा ने अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी से इसे स्कैन किया तो वहाँ के एक्सपर्ट्स सच में सन्न रह गए, क्योंकि इस चेहरे में खुद का 3 डायमेंशनल डेटा मौजूद है। जैसे किसी ने ऐसी तकनीक से, जो इंसानी आंख से दिखती भी नहीं, एक पूरे इंसान के शरीर का मॉडल इस फटे हुए कपड़े में एनकोड कर दिया हो। तुम सोच रहे होगे कि ये मिडिल एज का कोई धोखा है। थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि अब जो हर डिटेल मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम्हारे दिमाग में बैठे ये नामुमकिन है वाले ख्याल को टुकड़े टुकड़े कर देगी। इस कपड़े का नाम है ट्यूरिन श्राउड और उस आदमी का नाम तुम बचपन से सुनते आए हो। अब पहले बात करते हैं ये कपड़ा दिखता कैसा है। इसकी लंबाई 4.4 मीटर है और चौड़ाई 1.1 मीटर। एक बिल्कुल साधारण लिनन का कपड़ा जो आज इटली के ट्यूरिन कैथेड्रल में बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा हुआ है। वहाँ तापमान और नमी पूरी तरह कंट्रोल में रखी जाती है। इसके आसपास 99.5% नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। एक फटा हुआ कपड़ा, लेकिन ट्रीटमेंट किसी टॉप लेवल ऐतिहासिक धरोहर जैसा, जो अपने आप में ही अजीब है। इस कपड़े पर एक आदमी की आकृति है, सामने और पीछे दोनों तरफ। पूरा शरीर साफ दिखाई देता है। उसकी लंबाई करीब 175 से 180 सेंटीमीटर आंकी गई है। घुंघराले बाल, घुंघराली दाढ़ी, आंखें हल्की बंद और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। इतनी शांति कि ऐसा नहीं लगता कि उसे अभी अभी बेरहमी से मार डाला गया हो। लेकिन इसी कपड़े पर मौजूद खून के निशान और घाव साफ बताते हैं कि उसकी मौत कितनी दर्दनाक थी और उसने क्या क्या झेला। उसकी पीठ पर 100 से ज्यादा घाव है और ये कोई रैंडम कट्स नहीं है। ये डंबल शेप पैटर्न में है, जो प्राचीन रोमन सज्जा के हथियारों के निशान है। उन हथियारों के सिरों पर सीसा या हड्डियों के टुकड़े लगे होते थे, जिन्हें खास तौर पर मांस को चीरने के लिए डिजाइन किया गया था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जब इन घावों का एंगल और पैटर्न देखा तो उन्होंने साफ कहा कम से कम 2 लोग अलग अलग दिशाओं से बारी बारी से मार रहे थे। और हैरानी की बात, एक भी वार ओवरलैप नहीं हुआ। हर वार मशीन जैसी सटीकता से किया गया। कलाई में आर पार घाव है, ध्यान देना, कलाई में, हथेली में नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि सूली पर चढ़ाने में कीलें हथेली में ठोकी जाती थी, लेकिन वो सिर्फ पेंटिंग्स में दिखाया गया है और वो गलत है। असल में रोमन लोग कीलें कलाई की हड्डियों के बीच की जगह में ठोकते थे, क्योंकि हथेली शरीर का वजन सहन नहीं कर पाती और फट जाती, जबकि कलाई इंसान को लटकाए रख सकती है, जिससे मौत और भी धीमी और दर्दनाक हो जाती है। इस कपड़े पर जो घाव है वो कलाई पर ही है और ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड से बिल्कुल मेल खाता है। पसलियों के दाहिने हिस्से में एक गहरा छेद है और उसके आसपास 2 तरह के तरल के निशान हैं, एक गहरा रंग और एक हल्का रंग, दोनों अलग अलग बहते हुए दिखते हैं। मेडिकल साइंस में इसे ब्लड और प्लूरल फ्लूइड का अलग अलग बहना कहा जाता है, जो बेहद गंभीर चोट के बाद छाती में होता है। जब उस जगह पर छेद किया जाता है तो दोनों तरल एक साथ बाहर आते हैं। बाइबल में करीब 2000 साल पहले लिखा गया है कि एक सैनिक ने यीशु की पसली में भाला मारा और तुरंत खून और पानी बाहर निकला। ये एक लाइन और इस कपड़े पर मिले फॉरेंसिक सबूत शब्द दर शब्द मैच करते हैं। खून में बिलीरुबिन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई है। ये सिर्फ तब बढ़ती है जब इंसान लंबे समय तक अत्यधिक दर्द सहता है। इसका मतलब है कि उस इंसान ने मरने से पहले बहुत लंबी और भयानक यातना झेली। ये कोई शांत मौत नहीं थी। ये एक ऐसा इंसान था जिसे व्यवस्थित तरीके से प्लान करके पूरी तरह तोड़ा गया और फिर उसकी मौत हुई। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने वैज्ञानिकों को पूरी तरह हिला दिया। इस कपड़े पर बना चेहरा जब सीधे आंखों से देखते हो तो बस एक हल्की सी धुंधली छाया जैसा दिखता है। ध्यान से न देखो तो समझ ही नहीं आता कि ये चेहरा है, लेकिन जैसे ही इसे फोटोग्राफिक नेगेटिव में बदला जाता है, एक साफ 3D हर डिटेल वाला चेहरा अंधेरे से उभरकर सामने आ जाता है और सीधे तुम्हें देखने लगता है। 1898 में एक फोटोग्राफर सेकुंडो पिया ने पहली बार इस कपड़े की फोटो ली। जब उन्होंने फिल्म डेवलप की तो उनके हाथ कांपने लगे, क्योंकि नेगेटिव में एक ऐसा साफ चेहरा दिखा जो वहाँ होना ही नहीं चाहिए था। उन्हें लगा कि उनसे गलती हुई है। उन्होंने दोबारा फोटो ली, लेकिन रिजल्ट वही रहा, जैसे वो चेहरा 2000 साल से उसी पल का इंतजार कर रहा था। ये डिटेल सामने आने के बाद साइंस की दुनिया में हलचल मच गई। 1978 में दुनिया के 33 टॉप वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई। उन्होंने 5 टन के उपकरणों के साथ स्पेक्ट्रोमीटर, एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड से इस कपड़े का 120 घंटे तक लगातार टेस्ट किया। 1981 में उनका निष्कर्ष आया। उन्होंने कहा, ये इमेज न तो पेंट है, न स्याही, न कोई झांत ढाई और न ही जलने का निशान। ये इमेज सिर्फ कपड़े की सबसे ऊपरी फाइबर लेयर में है। इसकी गहराई लगभग 0.2 माइक्रोन है, जो इंसानी बाल की मोटाई का लगभग 200वां हिस्सा है। आज तक की कोई भी पेंटिंग, प्रिंटिंग या किसी भी तरह की तकनीक इतनी सटीक गहराई पर बिना नीचे के फाइबर को नुकसान पहुंचाए इमेज नहीं बना सकती। 1976 में 2 एरोस्पेस रिसर्चर्स ने इस कपड़े की फोटो नासा के इमेज एनालिसिस सिस्टम में डाली। ये सिस्टम असल में ग्रहों की सतह की तस्वीरों को 3D डेटा में बदलने के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ जो आउटपुट आया वो चौंकाने
दिखाने वाला था, स्क्रीन पर एक पूरा 3D ह्यूमन मॉडल बन गया। उन्होंने बाकी पेंटिंग्स और तस्वीरों को भी टेस्ट किया, लेकिन सब में आउटपुट गड़बड़ और बेकार आया। सिर्फ इस कपड़े ने परफेक्ट 3D डेटा दिया। इसका मतलब है कि इस इमेज की लाइट और शैडो डिस्ट्रीब्यूशन असल में शरीर और कपड़े के बीच की दूरी को रिकॉर्ड कर रही थी, जैसे किसी ने 2000 साल पहले एक पूरे इंसानी शरीर का 3D मॉडल इस कपड़े में एनकोड कर दिया। कोई पेंटर ये नहीं कर सकता क्योंकि पेंटिंग सिर्फ 2D होती है। कोई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी ये नहीं कर सकती क्योंकि संपर्क से फाइबर खराब हो जाते हैं। तो ये हुआ कैसे? इसका कोई जवाब नहीं है। जब सबको लगने लगा कि ये चीज कुछ अलग ही है, तभी 1988 में एक बड़ा झटका लगा। वेटिकन ने 3 टॉप लैब्स को इसकी डेटिंग करने की अनुमति दी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना और ETH ज्यूरिख। तीनों ने कार्बन 14 टेस्ट किया। तीनों ने अलग अलग टेस्ट किया बिना एक दूसरे से बात की, और तीनों का रिजल्ट एक जैसा आया, 1260 से 1390 के बीच, यानी मिडिल एज। ये यीशु के समय से लगभग 1000 साल बाद का समय था। मीडिया ने तुरंत इसे फर्जी घोषित कर दिया। कहा गया ये एक मिडिल एज स्कैम है और मामला खत्म। इस एक रिजल्ट ने लगभग 20 साल तक बहस को शांत कर दिया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 2005 में एक व्यक्ति सामने आया। उसका नाम था रेमंड रॉजर्स। वो 1978 की टीम का मुख्य केमिस्ट था और लॉस एलामोस नेशनल लैब का सीनियर वैज्ञानिक भी। उसने 1988 के सैंपलिंग एरिया की गहराई से जांच की और एक चौंकाने वाला खुलासा किया। जो सैंपल टेस्ट किए गए थे वो असली कपड़े के नहीं थे। वो एक पैच था जो मिडिल एज में रिपेयर के दौरान जोड़ा गया था। उस पैच में मिडिल एज यूरोप के खास ढाई के निशान थे और उसकी बुनाई भी बाकी कपड़े से अलग थी। मतलब तीनों लैब्स ने असली कपड़ा नहीं बल्कि एक पैच की उम्र बताई थी। ये रिसर्च एक प्रतिष्ठित जर्नल में पब्लिश हुई और आज तक इसे गलत साबित नहीं किया जा सका। कार्बन डेटिंग का रिजल्ट अब एक सवाल बन चुका है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2022 में फिर एक नया ट्विस्ट आया। इटली के नेशनल रिसर्च काउंसिल के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक इस्तेमाल की। इसमें कार्बन 14 नहीं बल्कि लिनन फाइबर के क्रिस्टल स्ट्रक्चर की एजिंग को मापा गया और इसे प्राचीन मिस्र के लिनन सैंपल्स से तुलना की गई। रिजल्ट आया पहली सदी के आसपास का, जो यीशु के समय से मेल खाता है। ये रिसर्च भी एक पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश हुई और वैज्ञानिकों ने खुद माना कि इसकी सटीक उम्र शायद कभी पूरी तरह साबित नहीं हो पाएगी। अब सारे सबूत तुम्हारे सामने है। एक कपड़ा जिसकी इमेज सिर्फ 0.2 माइक्रोन गहराई पर है और उसमें पूरा 3D डेटा मौजूद है। इंसानी खून, AB ग्रुप, घाव जो रोमन सज्जा से पूरी तरह मेल खाते हैं, बिलीरुबिन का बढ़ना जो अत्यधिक दर्द को दिखाता है। कार्बन डेटिंग पर सवाल, 2022 की स्टडी जो इसे पहली सदी में ले जाती है। मिडिल ईस्ट के पौधों का पराग, और सबसे बड़ा सवाल, ये इमेज बनी कैसे? कोई नहीं जानता। तुम इसे एक बहुत ही चालाक मिडिल एज धोखा कह सकते हो, लेकिन 3D डेटा का लॉजिक कोई समझा नहीं सकता। या तुम इसे इतिहास का असली अवशेष मान सकते हो, लेकिन साइंस इसके पक्ष में अंतिम सबूत नहीं दे सकती। यही वजह है कि ये कपड़ा एक सदी से ज्यादा समय से वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और धर्मशास्त्रियों को सोने नहीं दे रहा। ये तुम्हें कोई जवाब नहीं देता, बस ट्यूरिन कैथेड्रल के बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे चुपचाप पड़ा रहता है। कभी कभी लोगों के सामने लाया जाता है और इंतजार करता है अगले उस इंसान का जो इसे समझने की कोशिश करेगा। और उस आदमी का चेहरा नेगेटिव में 2000 साल बाद भी अब भी तुम्हें घूर रहा है।